अभी देख रहे हैं जो बिल को वापस लिया है, इतने लंबे समय में हजारों किसान मर चुके हैं। बिल वापस अब घोषणा हुआ है, बिल वापस नहीं हुआ है। घोषणा करने से बिल वापस नहीं होगा जब तक कि वह संसद में फिर से पारित नहीं होगा, तब तक उस बिल का कोई मायने नहीं रखता। क्या आपको लगता है ये सरकार ऐसे समय में किसान बिल वापसी हुआ है, ये राजनीति से प्रेरित है क्या? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश हारना नहीं चाहती है और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो इनकी सभाएं, चाहे इनके कोई भी मंत्री को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, ये उनको डर इस बात का है कि हम उत्तर प्रदेश खो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश खोते हैं तो इनकी दिल्ली की भी गद्दी समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए मैं समझती हूँ ये बिल्कुल राजनीतिक ही बयान है उनका, और राजनीतिक ही एक तरह का छलावा है। किसान डटे हुए हैं, किसान इस माया जाल को समझ रहे हैं, मैं समझती हूँ। और वो जब तक ये लोकसभा में वो इस बात को अति नहीं करेंगे, तब तक किसान विश्वास करने योग्य नहीं। आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन, बहुत चर्चित तीन किसान बिल को प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। ये किसान आंदोलन लगभग 1 साल चला और आखिरकार प्रधानमंत्री को ये बिल वापस लेना पड़ा और किसान झूम उठे इस बिल को लेके। मगर एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान नेता टिकैत डटे हुए हैं। जब तक एमएसपी का गारंटी नहीं हो वो वापस नहीं लें। इसी संदर्भ में मैं यहाँ पर बहुत सारे विद्वान, प्रोफेसर, रंगकर्मी, साहित्यकार हैं, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आखिर एमएसपी पर किसान नेता टिकैत क्यों डटे हुए हैं, इसका क्या कारण है? और 1 साल के बाद प्रधानमंत्री ने तीनों किसान बिल को वापस क्यों लिया, इसका क्या कारण? आपने ठीक ही सवाल किया है कि अभी ने प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया लगभग 1 वर्षों के किसान आंदोलन के बाद कि 3 कानून जो कृषि कानून थे उसको उन्होंने वापस लेने की घोषणा की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम एक किसान के एक वर्ग को समझा नहीं पाए कि इसका क्या लाभ और हानि था। ये इन्होंने स्वयं अपनी असक्षमता जाहिर की। और चूँकि मैं एनडीए का एक कार्यकर्ता हूँ, इसके बावजूद भी मैं ये महसूस करता हूँ कि आज पंजाब का चुनाव नहीं होता, यूपी का चुनाव नहीं होता तो प्रधानमंत्री कानून वापस नहीं लेती। ये बिल्कुल राजनीतिक बात है। और अब राजनीतिक बात है क्योंकि पंजाब का चुनाव और यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश के किसानों की चिंता लोगों को कम है। आखिर 700 आदमी मरने, किसान जब मर गए उस समय आपकी क्यों नहीं चिंता शुरू में हुई कि ये कानून गलत है जिसको हम वापस लें? आज सारी बातें, मैं इस बात को महसूस करता हूँ एनडीए के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कि ये सब पॉलिटिकल गेम है और कुछ नहीं है। किसान मरता रहेगा, किसानों के बारे में किसी को चिंता नहीं है, नहीं हुआ है, नहीं होगा और नहीं होगा। सरकार किसान के हित में है कि नहीं? कहने के लिए सिर्फ किसान के हित में है। किसान का अनाज क्या स्थिति है आज आप अपने ज़िला में ही लीजिए, ना दूसरी जगह की बात छोड़ दीजिए। लगभग 6300 हेक्टेयर ज़मीन काबर की पड़ी हुई है। गन्ना लगा हुआ होगा 5000 एकड़ में, जिसमें 8 फीट पानी बह रहा है। पानी निकालने की किसी की चिंता नहीं है। उसकी खूबसूरती की चिंता है सरकार को कि पक्षी विहार हो जाए वहाँ, लेकिन उसके बाद भी पक्षी विहार का न रूप लिया और न किसानों की हालत सुधरी। हम अपने ज़िला की बात कर रहे हैं। इसी तरह से संपूर्ण बिहार की स्थिति है। किसान की स्थिति यही है कि मैं 50 वर्ष के अपने सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जो केवल गांव में किसानी करता है वह हर साल ज़मीन बेच के अपने बच्चों का इलाज कराता है, पढ़ाता है या किसी प्रकार का अन्य खर्च करता है। जिसको कोई दूसरी आमदनी नहीं है, उसको समाज में घर भी नहीं है ठीक से। किसान की हालत यही है, भारतीय किसान की हालत यही है। आपने कहा जो ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये चुनाव को देखते हुए, वोट की राजनीति है।
बिल्कुल, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, बावजूद भी हम महसूस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो पंजाब का चुनाव, यूपी का चुनाव, इतने दिनों से प्रधानमंत्री कहाँ थे? 700 लोगों के मरने के बाद फिर क्यों नींद जुटी है? इसलिए कि पंजाब का चुनाव है, इसलिए कि यूपी का चुनाव है। समर्थन एमएसपी पर जो डटे हुए, क्या टिकैत जी का फैसला सही है? मित्रों, मैं एक किसान भी हूँ, मैं लगातार किसानी किया हूँ। अब 5 वर्षों से जो किसान की हालत है उसमें छोड़ दिया। इसमें 2 तरह की कठिनाई है। जो हमारा समर्थन मूल्य है वह हमारे उत्पादन का जो लागत हमारा है उसके अनुपात में बहुत कम है। लेकिन सरकार को वेलफेयर स्टेट है, सोचना पड़ता है। सभी लोग किसान, कहने के लिए 80% लोग किसान हैं, लेकिन गैर किसान जो लोग हैं उनकी चिंता उनको ज़्यादा है कि उनका जीवन स्तर कैसे महंगा नहीं पड़े। नहीं तो आखिर क्यों 1300, 1800, 1900 रुपये गेहूँ का रेट होता है, आप खर्च को जोड़ लीजिए तो वो उससे ज़्यादा पड़ता है। किसान की हालत हमने इसीलिए मिला जुला के हमने आपको कहा कि किसान जो गांव में रहता है, किसी गांव का आप सर्वे कर लीजिए, पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी बेगूसराय जिला के ही किसी गाँव का सर्वे कर लीजिए और वहाँ की जो आबादी है, जो वहाँ की गृह की संख्या है, घरों की संख्या है, उसमें किसान की स्थिति को देखिए। जो परिवार बाहर में नौकरी करता है या व्यापार करता है उसकी आर्थिक स्थिति कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है, बल्कि किसान केवल किसानी पर है उसकी हालत बहुत चिंताजनक है। न वो बच्चों को शिक्षा दे सकता है, न स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कर सकता है, न घर बना सकता है। यही आम किसान 10 एकड़ 20 एकड़, जब आप सीलिंग लाई करते हैं तो 5 एकड़ 4 एकड़ 7 एकड़ किसानों की ये दशा है कि वो अपने सारे खर्च को वहन करने की स्थिति में न था, न है, न रहेगा। 1 साल किसानों के आंदोलन के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल को वापस लिया। इसी संदर्भ में मैं पूर्व एमएलसी उषा सहनी से जानना चाह रहा हूँ, क्या मायने है इस किसान बिल वापस करने का? अभी करीब 1 साल से ऊपर हमारे किसान लगातार आंदोलन पर हैं। प्रधानमंत्री ने देश के सामने में जो कहा वो स्वागत योग्य है कि 1 साल बाद ही सही उन्होंने किसान बिल पर जनता के सामने में माफ़ी मांगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस तरह के बहुत सारे घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के सामने में, मीडिया के सामने में, अखबारों में, टेलीविज़नों में हुआ है, लेकिन कोई उस तरह का चाहे कार्यक्रम धरातल पर हम लोग नहीं देख रहे हैं। अब ये भी एक छलावा है या सच है, क्या कुछ है, लेकिन जिस भी रूप में प्रधानमंत्री देश के सामने में आए हों किसान के पक्ष में, मैं समझती हूँ कि ये स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि जब तक कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम समझते हैं कि इस बिल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, और इसको फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ही फिर इस कानून को रद्द करने की प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री को लोकसभा बुला करके, या लोकसभा भी सुन रहे हैं कि आहूत होने वाला है तो उसमें वो बुला करके इसको करते हैं। और उसके अलावा सबसे दुखद बात यह है कि कम से कम 800-900 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके परिवार का क्या होगा? और किसानों का जो है किसानों के उपज का न्यूनतम मूल्य का गारंटी की बात कर रहे हैं, बिजली बिल माफ़ करने की बात कर रहे हैं, और जितने किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके परिवार के आश्रितों को जो है सो नौकरी की बात कर रहे हैं। ये सारा चीज़, और कम से कम हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कम से कम हज़ारों हज़ार किसानों पर केस दर्ज है, झूठा मुकदमा दर्ज है। ये सारी बातों को आज समझौता सरकार अगर करती है तो हम समझते हैं सरकार पॉजिटिव है। क्या आपको लगता है ये सरकार ऐसे समय में किसान बिल वापसी हुआ है, ये राजनीति से प्रेरित है क्या? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अब वो उत्तर प्रदेश हारना नहीं चाहती है,
और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जो इनकी सभाएं, चाहे इनके कोई भी मंत्री को उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ये उनको डर इस बात का है कि हम उत्तर प्रदेश खो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश खोते हैं तो इनकी दिल्ली की भी गद्दी समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए मैं समझती हूँ ये बिल्कुल राजनीतिक ही बयान है उनका, और राजनीतिक ही एक तरह का छलावा है। किसान डटे हुए हैं, किसान इस माया जाल को समझ रहे हैं, मैं समझती हूँ। और वो जब तक ये लोकसभा में वो इस बात को अति नहीं करेंगे तब तक किसान विश्वास करने योग्य नहीं। किसान एमएसपी को लेकर डटे हुए हैं, जो एमएसपी पर कानून बनाया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? एमएसपी तो बनना ही चाहिए कानून, क्योंकि मान लेते हैं कि हर लोगों का ऋण माफ़ होता है, किसान का ऋण नहीं माफ़ होता है, किसान को कोई तरह का मुआवजा नहीं मिलता है, तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी जो न्यूनतम फसल का जो लाभ है वो भी किसानों को मिलना चाहिए। वो कानून के दायरे में आना ही चाहिए, क्योंकि एक नहीं दो नहीं, कम से कम 70% आबादी हमारे कृषि पर निर्भर है। तो ये कानून के अंगी जामा पहनाना ही चाहिए सरकार को इसके लिए। क्या आपको लगता है किसान अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे? किसान अगले लोकसभा तक वेट कर रहे हैं, अगले लोकसभा तक वो ज़रूर डट रहे हैं कि हमको इस तरह की कार्रवाई इंटरनली भी बहुत तरह का प्रयास जारी है। और हम लोगों का तो पूरा भरोसा था कि ये अगले लोकसभा तक ये आंदोलन जाएगा, लेकिन बीच में ही प्रधानमंत्री देश के सामने क्षमा मांगे और किसान को तीनों कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। भरोसा थोड़ा सा लोगों को जगा है, लेकिन अगर लोकसभा के अंदर, ये संसद के अंदर अगर इस तरह का कोई कानूनी अमली जामा नहीं पहनाएंगे तो किसान का आंदोलन लॉन्ग चल सकता है। 3 कृषि कानून जो अभी रद्द हुआ, इसके क्या मायने हैं? अब मैं एक बात तो कह देता हूँ, चित्तरंजन बाबू जो कहा इसका राजनीतिक मायने है। सारी व्यवस्था सत्ता के लोभ लाभ के लिए बनती बिगड़ती है। बीजेपी देख रही है कि हमारी स्थिति 5 राज्यों में बदतर है, इसलिए उसने यह सुधार किया। ये कृषि बिल वापस हो गया तो किसानों की आय दोगुना कैसे हो? अच्छा, अब एक बात हमको कहिए, आप तो नहीं उतना जानते होंगे। जब स्वामीनाथन आयोग का गठन भारत सरकार ने ही किया तो फिर 3 कृषि कानून की क्या जरूरत थी? स्वामीनाथन आयोग का विरोध किसी राजनीतिक दल में लोकसभा में नहीं किया, पता लगाइए। तो फिर तीसरा 3 कानून कहाँ से आ गया? दूसरी बात, इसलिए 3 कानून आ गया कि चुनाव का धन पूंजीपतियों से आता है। पूंजीपतियों को अगर राजनीति से लाभ नहीं होगा तो वह काहे किन से चुनाव में किन से चंदा देगा? क्यों अपनी पूंजी को वो चुनाव में लगाएगा? उसका भी तो अपना लाभ है। आप ही तो किसान इतना मेहनत करता है इसलिए 2 रुपया कमावे, तो पूंजीपति भी तो मेहनत करता है कि हम इसमें लगावे तो हमको भी कुछ लाभ, उसका भी तो कुछ पक्ष है। एक पक्ष नहीं सोचिए, दोनों पक्ष सोचिए। ये तो राजनीतिक दृढ़ता चाहिए कि हम जनता के हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं, इसलिए हमको किसान और क्या कहते हैं पूंजीपतियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बिल को निरस्त करने के लिए इतना समय क्यों लिया? क्या देख रहे थे? यह पूंजीवादी अहंकार है, यह पूंजीवादी अहंकार है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाजपा पुरानी किने से आरएसएस के लोग ने कहीं योगदान नहीं दिया, वैसे ये लोग भी कहीं योगदान नहीं दे रहे थे। लचारी दाल खेसारी कर रहे हैं, अभी भी मन उनका नहीं है। अभी वो कह रहे हैं एक पक्ष जो है नहीं समझे, नहीं हम समझा सके। क्या है नहीं समझे? नहीं, 1 वर्ष जो आदमी लगा दिया आंदोलन में, 1000 लगभग लोग शहादत हुए, उसके बाद भी नहीं समझा सके, तो यह कौन सी भाषा है, कौन सी राजनीतिक भाषा है? यह समझने वाली बात है। यह सब एक तरह की चालबाजी है। एमएसटी का सबसे बड़ा कारण विरोध का यह है कि जो एमएसटी की ठेकेदार होगा, चाहे टाटा, चाहे अडानी हो या अंबानी हो, ये भी सीधी जो हो, उसको जब घाटा होगा, उसको कुछ लाभ नहीं मिलेगा तो क्यों करेगा? उसकी सबसे बड़ी आमदनी यह है कि वह घाटा के नाम पर ज़मीन लोन लगा देगा, बैंक से लोन लेगा। वह ज़मीन बैंक की दृष्टि में
टाटा अंबानी की होगी। टाटा अंबानी का सदस्य ये किसान लोग बनेंगे, किसान एडमिटेड हो जाएंगे, प्रतिबद्ध हो जाएंगे, उसके साथ एग्रीमेंट उनका होगा और वह ज़मीन उनके हाथ से खिसक भी सकती है। इसलिए टिका हुआ है कि एमएसपी में सबसे पहले सुधार कीजिए। तो एमएसपी में सुधार सरकार करेगी, क्या आपको लगता है? या भविष्य बतलाएगा। किसानों का संगठन मजबूत होगा तो हो सकता है, मजबूत नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या सरकार किसानों से डर गई? भयभीत है, डर नहीं गई, भयभीत है। अचानक आप देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, पता लगाइए, कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। किसी किने से बड़े मंत्रियों से चुपचाप परामर्श हुआ होगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका क्या निहित अर्थ है कि घबराहट में यह निर्णय लिया गया है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ रंगकर्मी व साहित्यकार अनिल पतंग जी से। 3 कृषि कानून बिल 1 साल के बाद प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया, इसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ी बात है जो कृषि अधिनियम आया, इसको समझने और समझाने वाले दोनों कंफ्यूज्ड हैं, न समझा पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं, पता नहीं। इसीलिए कृषि कानून का तो कोई ऐसा स्पष्ट रूप आ ही नहीं रहा है कि अगर जिससे ऐसा हो जो सब लोग समझ सके। कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, होते हैं, क्योंकि वो नीचे से चुनते हुए छानते हुए जाके तब एक प्रधानमंत्री समूचे देश में बनते हैं। और प्रधानमंत्री जो कहे और उस पर लोग विश्वास न करें तो बड़ा अनर्थ है। प्रधानमंत्री कहे उसको मान लिया जाना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री यहाँ हुए भी, लेकिन आज क्या स्थिति है 2014 से आप लेके देखिए। इनकी तमाम घोषणाओं का आप अमल कीजिए। 15 लाख रुपये, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी। एक भाषण सुन रहा था जब रेल के निजीकरण की बात हो रही थी, तो कहा रेल को हमसे ज़्यादा प्रेम नहीं है किसी को, और रेल का कभी निजीकरण नहीं होगा। आज निजीकरण लगभग हो गया, बैंक का हो गया, सबका हो गया। तो वैसे व्यक्तियों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह की बहुत कहानियाँ पहले से हैं, भेड़िया आया, या वो दूध की जली बिल्ली मट्ठा भी फूंक फूंक के पीती है। तो यहाँ तो 14 से सारे लोग, बिहार हिंदुस्तान की जनता पूरी का पूरी वो समझिए झड़क चुकी। आज बिल्कुल जो बात सामने कुछ लोगों ने पहले भी कहा कि पैसे के बल पर सारे काम हो रहे हैं। आज क्या हो रहा है? आज इंटर पास करेगी लड़कियां तो उसको 25,000 मिलेगा, बीए पास करेगी तो 50,000 मिलेगा। हर घर तक कुछ पैसे पहुंचा दीजिए गेहूं के माध्यम से या जो माध्यम हो। अभी मुखिया के चुनाव का भी सवाल आया। आज मुखिया के चुनाव में क्या हो रहा है? कौन लोग जीत रहे हैं? अब जरा कीजिए, अब 50 लाख 25 लाख कैसे खर्च हो जाता है मुखिया के चुनाव में? अब मुखिया के चुनाव में जब खर्च होगा तो लोग रिकवर करेगा कि नहीं करेगा? और तब कहिएगा मुखिया भ्रष्ट है। वो पैसे कहाँ गए? वो जनता में गए। तो जनता, मैं तो बार बार कहता हूँ कि हमारे वोटर्स, हमारी जनता जो है वो भ्रष्ट है, और वो लोगों को, इस तरह के लोगों को चुनते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत एमएसपी बिल को लेके आंदोलित अभी भी है, वो अपना आंदोलन छोड़ नहीं रहे हैं, जिसकी गारंटी लो। क्या होना चाहिए इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही है, उनको डटे रहना चाहिए, क्योंकि इस घोषणा का तो कोई महत्व ही नहीं है, एक पैसा महत्व नहीं है जब तक वो आप लोकसभा से पास नहीं कराते हैं, या उसका और भी जो प्रक्रिया है जो राजनीतिक और विशेषज्ञ लोग जानेंगे, वो लोग कह रहे जब तक नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। इसलिए टिकैत की समझ ठीक है, टिकैत के साथ जो लोग हैं उनकी समझ ठीक है, और इसका यही कारण है कि उन्हें डटे हुए हैं और डटे रहना चाहिए। एमएसपी पर राकेश टिकैत डटे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, किसानों की हालत बद से बदतर हो रही है, उनका कहना है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? एमएसपी शब्द कहाँ से आया ये जानने की आवश्यकता है। 1976 में जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने अमेरिका में, तो उस समय दूध उत्पादक किसानों ने सरकार पर दबाव डाला कि दूध का समर्थन मूल्य हमको मिले, और
किसानों के दबाव में आकर के उस समय की सरकार ने एमएसपी के नाम पर समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। लोगों ने क्या किया, किसानों ने क्या किया कि जो दूध का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि बफ स्टॉक हो गया अमेरिका में दूध का, खरीदार नहीं मिल रहा था। परिणाम क्या हुआ कि वहाँ की आर्थिक स्थिति वहाँ इतनी कमज़ोर हो गई कि किसानों की परेशानी बढ़ गई। और सुन लीजिए, उस समय में उनकी आर्थिक स्थिति 6% पर घट करके आ गई थी। सबसे खराब स्थिति 1976 में ही हुआ था और वहाँ की सरकार को भोगना पड़ा था। उसी बात को लेकर के यहाँ की सरकार जो है वही उदाहरण पेश कर रही है कि आज की तारीख में ठीक है, समर्थन मूल्य हम दे दिया, लोग केवल गेहूं उपजाएंगे, धान उपजाएंगे, ये जो बफ स्टॉक होगा जिसका खरीदार नहीं होगा, हम उसका कहीं उपयोग नहीं कर पाएंगे। और तब क्या हो जाएगा कि अमूमन 50% पर यहाँ की आर्थिक स्थिति पहुँच जाएगी, तो उसको कौन सुधार करेगा? मूल बात है इस सरकार के सामने यही समस्या है कि अमेरिका की स्थिति कहीं बन जाए भारत में, अगर हम समर्थन मूल्य देना शुरू करेंगे। आज ही ढंग से ही मांग कर रहे हैं। मूल सवाल ये है यहाँ, इसीलिए सरकार भाग रही है। लेकिन समर्थन मूल्य तो देना चाहिए ही। काहे तो आज मात्र 1.5% दिया जाता था, मात्र 1.5% ही दिया जाता था कृषि पर। तो ऐसी स्थिति में समर्थन मूल्य चाहिए, उसके बिना कृषि कानून जो रद्द हुआ, क्या आपको क्या लग रहा, इसमें क्या है, राजनीति है, ये क्या है? इस पर इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए अभी तो रद्द सरकार ने कर दिया है। सरकार पूंजीपति की है, पूंजीपति के हित का काम करती है सरकार। किसान से कोई लेना देना नहीं है सरकार का। कैसे पूंजीपति आगे बढ़े, उसकी पूंजी बढ़े, यही उसकी नीति रही है अभी तक, पहले भी और आज भी। और उसी पर चल रही। चुनाव अगर नहीं होता यूपी और पंजाब में तो निश्चित रूप से यह सरकार नहीं मानती। ये जितना आंदोलन होता रहे, चुनाव है माथे पर, इसी लेकर के सरकार को झुकना पड़ रहा है। और चूंकि यह संसद में कानून पास हो चुका है, तो अब उसको निरस्त करना भी तो संसद ही जाना होगा, यही बात है। और इसीलिए अभी चुनाव को देखते हुए सरकार इसको वापस, इस कानून को वापस लेने जा रही है। लेकिन जो फ़ायदा सरकार को लेना था वो फ़ायदा सरकार किसानों से लेकर के रही। किसानों के साथ सरकार धोखा कर रही है। बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल धोखा है। आप किसान हैं, प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, इसके क्या मायने, क्या आप देख रहे हैं? भारत सरकार ने अब तक किसानों के लिए जो किया वह बिल्कुल नगण्य है। कृषि कानून के मद्देनज़र सबसे पहले तो उनको भारत में निर्मित कृषि यंत्र की कीमत को घटाना चाहिए था। वो तो उन्होंने किया नहीं। 1 लाख रुपए में गाड़ी आप दे रहे हैं, कृषि यंत्र में जो सबसे उपयोगी ट्रैक्टर है उसकी कीमत कहाँ आप घटा के 6 लाख से 2 लाख पे लाए? किसानों की आर्थिक दशा के लिए तो कृषि यंत्र की कीमत को घटाना चाहिए था। और सरकार एमएसपी या कृषि बिल जब तक ऑर्डिनेंस नहीं लाएगी तब तक यह कानून जुमलेबाजी है। कृषि उपकरणों की कीमत में भी वृद्धि हो रही है, 40 गुना बढ़ा। कोविड के पीरियड में कुछ उद्योगपति घराने का पूंजी 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। और सरकार एक तरफ कह रही है कि कोविड में हमें घाटा हो रहा है, महंगाई इसके चलते बढ़ रही है। तो ये तो सारे किसानों के ही ऊपर जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार पे ही जा रहा है। आप कितना बीघा खेती करते हैं? लगभग 5 एकड़। 5 एकड़ खेती करते हैं। क्या अभी लग रहा है आपको किसान की हालत क्या? किसान कर्ज में ही पैदा लेता है, कर्ज में ही मर जाता है, इसके सिवा उसको कुछ नहीं मिलता है। तो सरकार जो है अभी देख रहे हैं जो बिल को वापस लिया है, इतने लंबे समय में हजारों किसान मर चुके हैं। बिल वापस अब घोषणा हुआ है, बिल वापस नहीं हुआ है।
घोषणा करने से बिल वापस नहीं होगा। जब तक कि वह संसद में फिर से पारित नहीं होगा तब तक उस बिल का कोई मायने नहीं रखता है। बिल वापसी के बाद ही घर वापसी होगी, टिकैत जी का नारा था ना, कि बिल वापसी के बाद ही घर वापसी होगी। तो क्या इसमें क्या अड़चन आ रही? इसमें मूल अड़चन है, जब तक लोकसभा से यह पारित नहीं होगा तब तक यह लागू नहीं हो सकता है। घोषणा तो बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कागजी रूप में जब तक वो नहीं आता है तब तक उसका कोई मायने नहीं है। तो ये सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। बिल्कुल छल कर रही है। जब तक सरकारी दस्तावेज में वह हस्तगत नहीं होगा तब तक उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो ये आंदोलन लगता है और चलेगा, यह आंदोलन वापस किसानों को चाहिए कि अभी इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी रखें। क्या ये किसानों की जीत है? हाँ, किसानों की बिल्कुल जीत है। सरकार पहली बार घुटना टेकी है। पहली बार झुकी है सरकार। तो क्या आपको लग रहा है जो सरकार डर गई है? बिल्कुल, सरकार डरी ही नहीं है। सरकार को लग रहा है कि हमने जो किया वह गलत किया। तो किसान कैसे आत्मनिर्भर बने? सारी सरकार मान लिए कि आई, किसानों के हित में कोई सरकार नहीं। जब तक छोटे समूह, छोटे स्टेट को बढ़ावा नहीं मिलेगा, एमएसपी में भी छोटे स्टेट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन स्टेटों का एकरेज एरिया कम है वहाँ किसानों को मैक्सिमम इसके ग्रुप को फ़ायदा मिले, इसके बात को ध्यान रखना चाहिए। 5 बीघा आपने बताया, 5 बीघा खेती करते हैं, तो 5 बीघा में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उगाते हैं आप? ये भौगोलिक बनावट पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति है, उसमें सारी फसलें नहीं ले सकते हम। उसमें ट्रेडिशनल फसल हमारा जो वंशागत फसल है, मक्का, गेहूँ, धान, गन्ना, इन्हीं तमाम फसलों की खेती होती। तो इसमें जो भौगोलिक बनावट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उपजता है? सबसे ज़्यादा गेहूँ की उपज होती है। गेहूं की उपज होती है, उसके बाद मक्का। तो कैसा फील करते हैं खेती करने में? आपको क्या क्या असुविधा होती है? मध्यम वर्गीय पे किसान और छोटे किसान के दायरे से बाहर है खेती है। लागत अनुपात जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आज अगर 10 एकड़ तक खेती करने वाला किसान है, वो चाहेगा कि हम पूर्णतः तकनीक आधारित खेती करें, वो कतई नहीं कर सकता है। तो आपके पास ट्रैक्टर है? जी नहीं, ट्रैक्टर की जुताई करके जुताई भाड़े पे लेके करवाते हैं। आज 2500 से 3000 रुपया एक जोत पे खर्च आ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश भारती। और खेती के अलावा भी आप कुछ करते हैं? जी नहीं, अभी खेती के अलावा कुछ नहीं। पूरी तरह किसानी। किसान रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र सिंह बात करते हैं। 3 कृषि कानून को सरकार ने आखिरकार वापस लिया, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मुख्य बात है ये वोट की राजनीति है सर। कैसे हमारा वोट बढ़े, किस वर्ग को हम आगे प्रलोभन दे करके अपना जो वर्चस्व कायम करे, मुख्य राजनीति यही है। किसान को कोई देखने वाला नहीं है सर। किसान मजदूरी करने के लिए उसको लेबर नहीं मिलता है गांव में, क्योंकि वोट की राजनीति में उसको 2 रुपये किलो गेहूँ मिल जाता है खाने के लिए। हमारे यहाँ काहे के लिए लेबर काम करने के लिए आएगा सर? मुख्य मुद्दा यह है सर। हम भूखे मर रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास लेबर नहीं है। हम वैसी खेती करना चाहते हैं कि लेबर कम लगे। हम अगर गेहूँ लगाते हैं तो काटने के लिए लेबर नहीं मिलेगा, और काटेगा तो आधा लूट लेगा। आप कितना बीघा खेती करते हैं? करीब 8 एकड़ हमारे पास ज़मीन है। 8 एकड़ में वैसी खेती करते हैं जी, लेबर हमको कम लगे और किसी तरह से मशीन से भी कटवा करके अपने भी उठा लेंगे, तो लेबर लूट लेगा सर। सरकार द्वारा आपको सहायता मिलता है खेती के लिए? कोई सरकार द्वारा सहायता हमको नहीं मिल रही है। किसान को कोई देखने वाला नहीं है। कहे ना वोट की राजनीति है, वो तो वोट इस तरह से पैदा हो, महिला का आरक्षण दे दो। महिला को अगर मैट्रिक पास की है, BA पास की है तो 50,000 रुपये दे दो। क्यों? आधी आबादी तो महिला की है।
वो तो वोट खोजती है कि किस बड़ को लुभावे जो हमको वोट कहने को भारत एक कृषि प्रधान देश है, मगर किसानों के हित की बात कोई सरकार नहीं करती है। आखिर ऐसा क्यों? इसलिए कि किसान की स्थिति को कोई देखने वाला नहीं है। मोटा मोटी हम यही कहना चाहते हैं, किसान बद से बदतर स्थिति में है। किसान को अगर बच्चे को पढ़ाना है तो वही प्राइमरी स्कूल में रहेगा, ये मिडिल स्कूल में रहेगा, जहाँ कोई पढ़ाई स्कूल गांव में नहीं है, बाहर भेजने के पास कुछ क्षमता नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो ख़त्म है। किसान तो मर रहा है सर। उसको बेटी की ब्याह करनी है तो ज़मीन बेचना पड़ेगा, उसको घर बनाना है एक कट्ठा में तो उसको ज़मीन बेच के ही बनाएगा। आपने देखा 1 साल तक किसानों ने आंदोलन किया और सरकार के पास जब कोई विकल्प नहीं रहा तो उसने बिल वापस लिया। तो ऐसे में किसान क्या करेंगे? किसान आंदोलित ही रहेंगे, आंदोलन ही करेंगे, तभी इसका जो है अपना कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सब झूठा है, दिखावा है, प्रलोभन दे रहा है। इसमें सरकार की मंशा एकदम खराब है। एमएसपी पर किसान नेता डटे हुए हैं। क्या एमएसपी कानून बनना चाहिए? एमएसपी पर कानून जरूर बनना चाहिए और कारगर रूप से इसको लागू करना चाहिए, तभी किसान को कल्याण होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बातचीत कर रहे थे रामचंद्र सिंह, किसान। वो खेती करते हैं और खेती से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, इसी पर बातचीत किया। धन्यवाद।